नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन पर जल्द ही यात्रियों को नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। इस रूट पर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे विभाग ने शेड्यूल बना दिया है। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा जींद व नरवाना के यात्रियों को होगा, क्योंकि जींद व नरवाना के लोगों को 11 बजे से चलने वाली श्री गंगानगर इंटरसिटी के बाद दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। इससे यात्रियों को रात के समय में ही दिल्ली जाने वाली शरबत एक्सप्रेस का इंतजार करना पड़ता है या उसके अगले दिन ही जाना पड़ता है। यह ट्रेन सप्ताह में केवल 4 दिन चलेगी। पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी, 7:32 पर रोहतक जंक्शन पहुंचेगी, 8:14 पर जींद जंक्शन पहुंचेगी, नरवाना रेलवे स्टेशन पर 9:45 पर पहुंचकर जाखल के लिए रवाना होगी और 10:42 पर बठिंडा रेलवे जंक्शन पर पहुंचेगी। INLD जेजेपी विलय के सवाल पर अजय चौटाला बोले, कुछ समय बाद लोग कहेंगे एक होती थी इनेलो। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि जिस पार्टी के पास 23% वोट थे, 20 विधायक थे, विपक्ष के नेता का पद था, वह इनेलो आज 10 महीनों में कहां से कहां पहुंच गई है। वहीं 10 महीने पहले पैदा हुई जजपा आज कहां है, यह सब लोग भली भांति जानते हैं। थोड़े समय बाद ही लोग और मीडिया वाले कहा करेंगे कि एक होती थी इनेलो। वे सोमवार को जिले के विभिन्न गाँव में जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। 2 साल से नहीं हुई है आर्मी भर्ती, उम्र में छूट देने की मांग को लेकर रेवाड़ी में सड़कों पर उतरे युवा किया प्रदर्शन। कोरोना के कारण बार बार स्थगित करके आर्मी भर्ती में की जा रही देरी व उम्र में छूट देने की मांग को लेकर सोमवार को शहर में युवाओं द्वारा रोष प्रदर्शन करके रक्षा मंत्री के नाम सचिवालय में DDPO को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रवि मसीद ने कहा कि 2 वर्ष पहले से कोरोना काल के चलते सेना की कोई भी भर्ती नहीं की गई। स्थगित की गई भर्ती में काफी युवाओं ने फॉर्म भरे गए, लेकिन भर्ती नहीं होने से अधिकांश युवा ओवरेज हो गए हैं। उनकी आयु सीमा में छूट दी जाए तथा शीघ्र ही भर्ती शुरू की जाए तथा उसमें मौका दिया जाए। युवाओं की भर्ती के लिए जल्द लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए, जो कोरोना के कारण स्थगित हो रही है। बाड़ाबाद चौक से सचिवालय तक किए गए विरोध प्रदर्शन में जिले के काफी युवक शामिल रहे। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले, हमारे लिए सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा। हरियाणा में अभी भी 26 जनवरी के बाद में सरकारी स्कूलों के खुलने पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस संबंध में पहले शिक्षा मंत्री ने गणतंत्र दिवस के बाद में समीक्षा कर विचार करने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का अब कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले बच्चों की जान है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 33% बच्चों के साथ स्कूल खोलने का विचार चल रहा है। सप्ताह में 3 शिफ्टों में स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार और मंगलवार को 33% बच्चे, फिर दूसरे बैच में बुधवार और गुरुवार को और तीसरे बैच में शुक्रवार और शनिवार को स्कूल खोलने की योजना पर विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए आला अफसरों ने अपने सुझाव व फीडबैक दिया है। शिक्षा विभाग ने सरकार के पास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की फाइल भेजी है, जिसके तहत 28 जनवरी से स्कूल खोले जाने को लेकर कहा गया था, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब RTI के तहत ऑनलाइन भी मांग सकते हैं किसी भी विभाग से जानकारी, सीएम खट्टर ने किया पोर्टल लॉन्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में आज एक और नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया। कोई भी व्यक्ति पोर्टल rti.haryana.gov.in पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण कर सकता है तथा इसके लिए उसके मोबाइल पर OTP भी आएगा। किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वह अपनी जानकारी इस पोर्टल पर डाल सकता है और संबंधित विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी यानी SPIO द्वारा मांगी गई सूचना को ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब अलग अलग दस्तावेज रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत, सभी दस्तावेजों का विकल्प होगा परिवार पहचान पत्र। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सभी परिवारों को मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत परिवार पहचान पत्र बनाकर देने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस प्रकार हरियाणा के प्रत्येक परिवार की पहचान भी अब सिंगापुर और ब्राजील की तरह होगी, यानी प्रदेश के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए अलग अलग दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मकसद से सभी दस्तावेजों के विकल्प के रूप में सरकार सूबे के हर परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र जारी करने का काम तेजी से कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इस परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ योग्य एवं पात्र लोगों को ही मिल सकेगा, यानी फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सरकार का मकसद भी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना है और साथ ही भ्रष्टाचार जैसी कुप्रथा को समाप्त करके आमजन को सहूलियतें प्रदान करना है। सरकार की इस योजना के धरातल पर आते ही जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए आमजन को इधर उधर भटकने से छुटकारा मिल जाएगा।
गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट, होटल मालिकों को सख्त निर्देश, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। महेंद्रगढ़ जिले में गणतंत्र दिवस के इस उत्सव पर जिले की सुरक्षा पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस उत्सव में आतंकवादी कहीं भी किसी स्थान को चुनकर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने जिले की तमाम पुलिस को अलर्ट किया है। जिले के अंदर व बाहर नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने का फरमान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से हर संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी लेने के आदेश जारी हुए हैं। एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले संदिग्ध वाहनों, होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं में रुकने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करके पूरा विवरण लिखा जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पात्र महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पात्र महिलाओं को कुल 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किस्त 1,000 रुपए की, दूसरी किस्त 2,000 रुपए की व तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए की निर्धारित की गई है। महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को लेकर इस योजना को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है। उपायुक्त ने बताया कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान पान देने के लिए सरकार द्वारा किस्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। किसानों को अमरूद, आंवला व अनार के लिए नए बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान। सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने व बागवानी खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को नए बाग लगाने पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। ये स्कीम पूरे हरियाणा में लागू है। अमरूद, आंवला व अनार के नए बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। अमरूद के बाग लगाने पर 11,502 रुपए अनुदान राशि दी जाती है, जबकि अनार के बाग लगाने पर 15,900 रुपए व आंवला के बाग लगाने पर 15,000 रुपए अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान जमीन के कागजात जैसे कि जमाबंदी व सजरा आदि के साथ अपने बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में अक्टूबर में बेमौसमी बारिश से खराब हुई धान कपास की फसलों का मुआवजा अभी किसानों को नहीं मिल पाया है। इधर लगातार जारी बारिश से अब सब्जी और सरसों की फसलों में नुकसान हो रहा है। कई जिलों में तो गेहूं की फसलों में भी पानी भर गया है। अगर निकासी नहीं हुई तो यह फसल भी खराब हो सकती है। एक बार फिर से किसान और भाकियों विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी 3 दिन तक प्रदेश में बारिश दर्ज की गई। हालांकि सामान्य तौर पर यह बारिश गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन मटर, गोभी, टमाटर, आलू, गाजर की फसलों के लिए यह नुकसानदेह भी है। इसी प्रकार बारिश और तेज हवा के कारण सरसों की फसल भी गिर गई है। इससे उत्पादन प्रभावित होगा। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत समेत अन्य जिलों में गेहूं की फसलों में पानी भर गया है। ऐसे में यह फसल खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। बता दें कि इस बार प्रदेश में 19 लाख एकड़ में सरसों की बिजाई की गई है, जबकि 22.9 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। राजस्थान में भर्तियों का कैलेंडर जारी। 10 महीने में 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 10 महीने में करीब 20,000 पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत फरवरी से दिसंबर 2022 तक राजस्थान में 11 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इनमें प्रदेश भर के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 4 परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 7 की प्रस्तावित तारीख बताई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती कैलेंडर के अनुसार अगले 10 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। इनमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कनिष्क अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्क अभियंता, कृषि अभियांत्रिकी, पशुधन सहायक, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्क लेखाकार, वनपाल, वन रक्षक, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, कनिष्क सहायक, लिपिक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इन परीक्षाओं में 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। संडे कर्फ्यू केवल शहरों में, बताना होगा दोनों डोज लगी है या नहीं। राजस्थान में सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके मुताबिक शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 मेहमानों तक सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले हुई मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी। अब शादियों में शहर और गाँव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। अब इस सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा।
रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में चौथा कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराने की दुकानें, फल सब्जी मंडी और इनकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल शॉप खुली रहेंगी। 1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी। दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी। उनके और सिद्धू के कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान ने यह संदेश भेजा था। उन्हें कहा गया कि सिद्धू को आप अपनी सरकार में ले लो, काम नहीं करेगा तो निकाल देना। वह भी यह जानकर हैरान रह गए थे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सिद्धू की सिफारिश कर रहा है। मुझे कहा गया कि सिद्धू के साथ उनकी दोस्ती है, इसलिए वे सिद्धू को मंत्री बनवाना चाहते हैं। हालांकि सोमवार को चंडीगढ़ में सिद्धू से इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मैसेज भेजे। इस पर सोनिया का जवाब नहीं आया, लेकिन प्रियंका ने कहा कि बेवकूफ आदमी है जो ऐसे मैसेज करवा रहा है। नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सर्वे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आज का मुद्दा नहीं है, इस बारे में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देंगे। अगले 2 दिन कड़ाके की सर्दी, 8 राज्यों में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। शीतलहर के साथ बारिश और घने कोहरे के भी आसार। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देश के 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अगले 2 दिन तक मौसम बेहद गंभीर रहेगा। घने कोहरे, शीतलहर के अलावा कई राज्यों में बारिश की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर चलने से कोहरा और ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में बर्फबारी और 4 दिन तक लगातार जारी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को कोल्ड डे रहेगा, यानी कड़ाके की सर्दी रहेगी। 29 जनवरी तक कोहरा लोगों को परेशान करेगा। जम्मू कश्मीर घाटी पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। गुलमर्ग, पहलगाम, पीर पंजाल से लेकर त्रिकुटा की पहाड़ियों, पटनी टॉप पर रविवार को भी बर्फबारी हुई। यूक्रेन रूस में जंग के आसार, नाटो देशों में अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट और वारशिप तैनात करेंगे बाइडेन। यूक्रेन एम्बेसी से लोगों को यूएस लौटने का आदेश जारी। यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच टकराव जंग की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। सोमवार को इस मामले में कुछ अहम अपडेट्स हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही उत्तर यूरोप और बाल्टिक देशों में अपने सहयोगी की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले करने जा रहे हैं। यह हजारों अमेरिकी सैनिक अब किसी भी वक्त कूच कर सकते हैं। फाइटर जेट्स और वारशिप भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपनी एम्बेसी के अधिकारियों से कहा है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को फौरन अमेरिका वापस भेज दे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ये समझ चुके हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इससे पूरे उत्तरी यूरोप और बाल्टिक देशों को खतरा पैदा हो जाएगा। इनमें से ज्यादातर अमेरिका के सहयोगी देश हैं। लिहाजा बाइडेन हजारों अमेरिकी सैनिकों के अलावा फाइटर जेट्स और वारशिप्स इन देशों में तैनात करने जा रहा है और साथ ही आदेश किसी भी वक्त जारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जंग अगर शुरू होती है तो यह अमेरिका बनाम रूस बन जाएगी। रूस का अड़ियल रुख इस कदर है कि रविवार को जिनेवा में हुई रूसी और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की बातचीत में सिर्फ यही नतीजा निकला कि इस मुद्दे पर अगले दौर की चर्चा होगी, लेकिन कब होगी इस पर तस्वीर साफ नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी इस जंग में सीधे उतरने का मन बना लिया है।